नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के हम रीजनिंग के सॉल्यूशन देखने वाले, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत काम आने वाला है क्योंकि सेम पैटर्न पर रहने वाला है। और इससे ही आपको एसएससी जीडी की बात करें तो इससे कम लेवल का पूछा जाएगा। ये तो सीजीएल लेवल का है क्योंकि सभी का मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन आप जब सीजीएल का बना लीजिएगा तो आपको कोई भी एग्जाम का बना सकते हैं। इसलिए पूरा फोकस करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना वह पता चुनिए जो नीचे दिए गए पते के समान है। यहाँ पर जो पता लिखा गया ऊपर वाला, इसका सेम हमें ऑप्शन में चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, शॉप नंबर 11 कॉमा दिया गया। तो ध्यान से देखिएगा, शॉप नंबर 11 कॉमा, हर आपको एक लेटर, हर कॉमा, हर डॉट बिंदु सभी चेक करना है क्योंकि इसी में आप बहुत कंफ्यूज होइएगा। उसके बाद क्या है, ग्राउंड फ्लोर कॉमा दिया गया है, तो ग्राउंड फ्लोर कॉमा ठीक है। उसके बाद प्लाजा मॉल कॉमा है, प्लाजा मॉल कॉमा ठीक है। सेक्टर 18 कॉमा है, सेक्टर 18 कॉमा ठीक है। नोएडा कॉमा दिया गया, नोएडा कॉमा ठीक है। उत्तर प्रदेश ठीक है। उसके बाद हाइफन 20-1301, 20-1301 बिल्कुल ये पूरी तरह मैच करने के बाद पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी आप चेक करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर होगा, टाइपिंग यहाँ पर कॉमा या बिंदु या हाइफन कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा। जैसे देखिएगा तो इस ऑप्शन में शॉप के बाद नंबर छोड़ दिया है, तो इस कारण ये गलत हो गया। उसका देखिए शॉप नंबर 11, इसमें कॉमा ठीक है लेकिन ग्राउंड फ्लोर ठीक है। प्लाजा मॉल कॉमा, सेक्टर देखिए सेक्टर 18 में जो यहाँ पर हाइफन दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। इसी प्रकार हर आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूज होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है सभी को साइन चेंज करके। ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद से कर लीजिएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको टाइम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक आदमी को इशारा करते हुए रवि ने कहा, मान के चलो रवि यहाँ पर है और एक आदमी का यहाँ पर बना लिया पोर्ट्रेट। ठीक है, रवि ने कहा वह मेरे पिता, यानी रवि के पिता जो है, ठीक है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि उसका पिता के इकलौता पुत्र तो रवि हो जाएगा। पुत्र का पुत्र, यानी इसका जो ये पुत्र कौन हो जाएगा, ये जो आदमी की ओर इशारा कर रहा है रवि का, वो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो वह आदमी रवि से किस प्रकार संबंधित है, वह आदमी जो है रवि का पुत्र हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सन वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए रवि यहाँ पर बना लिए, एक पोर्ट्रेट यहाँ पर बना लेते हैं। रवि ने कहा वह मेरे पिता के, तो रवि के पिता ऊपर बना लिए फादर, ठीक है। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी मेरे पिता के इसका पुत्र जो है इकलौता पुत्र रवि ही होगा, इसका पुत्र है, तो बिल्कुल ये पोर्ट्रेट नीचे आ जाएगा, तो रवि का वो पुत्र ही होगा ना। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। पहले कह रहा है क्यू जो आर की पुत्री, यहाँ पर क्यू जो है किसकी पुत्री है, आर की पुत्री, आर ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस कर ले, पुत्री बोला गया है। उसके बाद कह रहा है जो एस की माता है, यानी आर जो है ये किसकी माता है, एस की माता है, एस यहाँ पर नीचे चला जाएगा, यानी क्यू और एस उसके पुत्र पुत्री हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है टी जो है क्यू का पिता है, यानी क्यू का पिता कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो टी यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये जो है फीमेल हो जाएगा और ये मेल हो जाएगा, यानी ये पति पत्नी हो जाएगा, आर और टी। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, टी का एस से संबंध बताना। टी जो एस का क्या लगेगा, पिता ही तो लगेगा ना, क्योंकि प्लस हमने डिनोट किया है, यानी पिता फादर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन दिया गया है। कथन में निर्देश दिया गया है, कथन को वैध बनाने के लिए आवश्यक निर्माणों की पहचान कर फिर विकल्प को चुनिए। पहला में कह रहा है कृषि उत्पादन से आधुनिक बनाने प्रयास में सरकार ने उच्च किसान आत्महत्या दर वाले ग्रामीण क्षेत्र में एआई आधारित फसल निगरानी उपकरण पेश किया है। अब निर्णय दिया गया है फसल निगरानी के प्रारंभिक तरीके से पूरी तरह से अप्रभावी, ये तो इसका जिक्र नहीं किया गया जो अप्रभावी या प्रभावी है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तकनीकी हस्तक्षेप अप्रत्यक्ष रूप से किसान कल्याण में सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तभी तो एआई की इसमें जो है उपयोग किया जा रहा है, यानी केवल इसमें दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना है इसमें विषम चुनना है। ठीक है, तो 3, 4, 7 ठीक है, 511 ठीक है, 2, 2 यहाँ पर 4 होना चाहिए, 5 दिया गया, इसी कारण ये विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन कह रहा है सभी कवि लेखक है, बना लेते हैं सभी कवि, कवि को हम के से बनाते हैं, सभी कवि क्या है, लेखक, लेखक को एल से बना लिए। कुछ लेखक आलोचक है, यानी कुछ लेखक क्या है, आलोचक, आलोचक को ए से बना लेते हैं। कोई भी आलोचक मूर्ख नहीं, यानी ये कोई भी आलोचक जो है मूर्ख नहीं है, यानी यहाँ पर आपको मूर्ख का बनाना पड़ेगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं।
कुछ कभी आलोचक है, यानी कुछ कभी जो आलोचक में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो कैसे मान ले सही होगा। देखिए कवि का यहाँ वाला पार्ट है और आलोचक का यहाँ, इसमें कोई टच नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ लेखक मूर्ख नहीं है, कुछ लेखक जो है मूर्ख नहीं है, बिल्कुल ये बात सही हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ ऊपर में कहा गया है कोई भी आलोचक जो है मूर्ख नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लेखक वाले पार्ट में इतना तो टच कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा, यानी कुछ बोला गया इसमें भी, तो ये बात सही हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताना है विषम को चूज करना है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो इसमें बात करें, ये सभी जो है महाद्वीप के नाम है, लेकिन ब्राज़ील जो है इसका देश का नाम हो जाएगा, इस कारण जो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताना है रिलेशनशिप दिया गया एक लेटर, इसमें विकल्प में एक अतिरिक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है जो निम्नलिखित मुख्य शब्द में नहीं है। अगर पहला ऑप्शन देखिएगा पोस्ट, और बिल्कुल ये सभी लेटर मैच कर रहा है, रिलेशनशिप से लिया गया है। अर्थ का देखिएगा, अर्थ वाला भी सारा लेटर मिल जाएगा। पोलिस का लेटर देखिएगा, पोलिस भी सारा मिल जाएगा। लेकिन थ्रिल्स में देखिएगा तो डबल एल दिया गया है, लेकिन रिलेशनशिप में केवल एक एल दिया गया, इसी कारण ये जो है इसमें एक अक्षर ज़्यादा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला अक्षर जो है मोटिलिटी के अक्षर में कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो अगर पहला ऑप्शन देखिएगा क्या दिया गया, ऑमलेट दिया गया है, तो इसका प्रयोग करके बताएगा कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। यानी हमें मीनिंगफुल वर्ड बताना है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं बल्कि गलत हो जाएगा। मेलोडी ये भी कोई शब्द नहीं होता है, इमोटेल भी नहीं होता है, ऑमलेट ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल जो है सार्थक यानी कि मीनिंगफुल वर्ड दिया गया है, यानी ये लास्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डिजाइन को इस प्रकार लिखा गया तो विजन को कैसे लिखा जाएगा। पहला अक्षर क्या है, डी से एफ, यानी कितना बढ़ाएगा, ई एफ का प्लस का 2 बढ़ाया गया है। ई से देखिएगा जी एफ जी 2 बढ़ा है। एस से यहाँ पर देखिएगा भी टी यू भी, यानी कि 3 बढ़ रहा है, तीसरे लेटर में 3 बढ़ रहा है, पहले वाले में प्लस 2 बढ़ा था, तीसरे वाले में प्लस 3 हो गया। अब आई से देखिएगा यहाँ पर जे के प्लस का 2 बढ़ गया। उसके बाद देखिएगा तो जी है, जी से आई है, यानी एच आई प्लस का 2 बढ़ गया। अब एन से क्यू है, तो यहाँ पर देखिएगा एन का 14 होता 17, यानी प्लस का 3 बढ़ गया। अब इसी प्रकार जैसे जैसे इसमें फॉलो किया गया है सेम आपको विजन में करना है। तो पहले में 2 बढ़ाना है तो भी का क्या हो जाएगा, डब्लू एक्स हो जाएगा। आई से भी 2 बढ़ाना है तो जे के हो जाएगा। अब 3 बढ़ाना है, देखिए तीसरे में 3 बढ़ाना है तो आई से क्या हो जाएगा जे, तो एस से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भी मिल जाएगा। अब इतना ही चेक करके देखते हैं एक्स के भी किस ऑप्शन में दिख रहा है। एक्स के भी हमें तो लग रहा है एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई नहीं है, यानी यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या होगा जी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो अगला क्या होगा एफ हो जाएगा। जी एफ के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, जी एफ से, जी एफ से केवल एक ही शुरू हो रहा है, यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दिए गए विकल्प में से बेमेल विकल्प को चुनिए। भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर जो है चक्रवात दिया गया, इसमें बेमेल हो जाएगा। भौगोलिक घटनाएं, भूकंप देखिए, ज्वालामुखी देखिएगा, ये सभी जो पृथ्वी से संबंधित है, यानी पृथ्वी के अंदर से भी ये होता है, जैसे ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से विस्फोट होता है, भूकंप भी पृथ्वी के अंदर आता है। भौगोलिक घटनाएं ये भी हमें समझ नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम डाउट की कैटेगरी में डालते हैं। चक्रवात भी जो है इसी से संबंधित है, यानी घटनाएं से संबंधित है, लेकिन पता नहीं चक्रवात क्यों ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि ये सभी तो भौगोलिक घटनाएं में ही आ जाएगी, इसको हम कैटेगरी जो है डाउट में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है सीरीज का है कोडिंग के रूप में, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो अगला क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्लू, डब्लू के बाद क्या हो जाएगा, यानी कमते हुए जा रहा है भी हो जाएगा, ई भी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न जो है मैथ का जैसा लग रहा है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य तक 1 घंटे पहुँचता है, वापसी में वही 5 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करके प्रारंभिक बिंदु तक पहुँचता है। पूरी यात्रा में उसकी व्यक्ति की औसत गति बताए। तो सबसे पहले आपको औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, पहले 5 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर, यानी टोटल 10 किलोमीटर हो गया। और कुल दूरी कितना है, 1 घंटा पहले लगा, फिर बोला 30 मिनट, यानी कि ये हाफ घंटा हो गया। तो 1 घंटा प्लस हाफ घंटा को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चले जाएगा, यानी 10 दूना 20/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 6.67 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है 5 @ 2 का अर्थ 17 दिया गया है, 6 @ 3 का 27 दिया गया, तो 7 @ 4 का क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल किया गया, पहले मल्टीप्लाई किया गया, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 कर दिया, फिर इन को जोड़ दिया, 5 2 7 17 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 6 3 18 और 6 3 9 को जोड़ दिया, 27 हो गया। तो 7 4 को 28 और 7 4 11 को जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा, 39 राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन है। 9 @ 1 का 82 है, 6 @ 2 का 38 है, तो 7 @ 3 का क्या होगा। यहाँ पर आपको साफ साफ लग रहा होगा ये स्क्वायर किया गया था। 9 का स्क्वायर 81 प्लस इसमें 1 ऐड किया तो 82 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस इसमें 2 ऐड किया 38 हो गया। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसमें 3 जोड़ दीजिए कितना मिलेगा 52 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको कर्मचारी की भर्ती में पक्षपात नजर आता है, आपको क्या करना चाहिए। साक्ष्य के साथ आपत्ति उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सभी को साइन चेंज करके यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक डॉक्टर गलती से मरीज का डेटा बता देता है, यह किस कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन है। गोपनीयता का उल्लंघन। एक डॉक्टर गलती से मरीज का डेटा बता देता है, यह किस कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन है। गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न बताना है। ये सीरीज का प्रश्न दिया गया है 8, 27, 64 यानी देखते ही लग रहा हो 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, अगला 4 का है, ये 5 का है, तो अगला क्या होगा 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है। सभी नर्तक कलाकार है। ठीक है, बना लेते सभी नर्तक क्या है कलाकार में, कलाकार में हम डाल दिए। अब कह रहा है कोई भी कलाकार आलसी नहीं है, यानी ये कोई भी कलाकार वाला पार्ट जो है आलसी नहीं है। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कोई भी नर्तक आलसी नहीं है, यानी ये कोई भी नर्तक वाला पार्ट जो अंदर में जो है ये आलसी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब देखिए छोटा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट को टच कर रहा है और कलाकार के बारे में बोला गया कोई भी कलाकार जो आलसी नहीं है, यानी तो ये भी तो इसी के कैटेगरी में आ जाएगा ना, क्योंकि ये कलाकार के अंतर में है, तो यानी बिल्कुल पहला वाला सही हो जाएगा। कुछ आलसी नर्तक है, देखिए कुछ आलसी वाला पार्ट क्या नर्तक में टच कर रहा है, डायरेक्टली तो नहीं टच कर रहा है, तो कैसे मान ले, यानी दूसरा गलत हो जाए, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। काऊ को इस प्रकार लिखा गया तो WOC को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सी के यहाँ पर 3 है, ओ का 15 है, W का 23। सिंपल कोडिंग है तो इसका भी कोडिंग लिख लीजिए, या तो सिंपल इसी में से देख करके लिख लीजिए। W का 23 होता है, O का 15 होता है और C का 3 होता है। 23, 15, 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल को इस प्रकार लिखा गया तो इसको हम कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एस का टी लिखा गया +1 बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद सी से यहाँ पर आई है, यानी सी का 3 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, यानी इसमें कितना बढ़ गया प्लस का जो है हमारा 6 बढ़ गया। उसके बाद देखिए एच से यहाँ पर डी है, यानी एच का 8 होता है और यहाँ पर पी का कितना होता है, सॉरी डी का यहाँ पर जो 4 होता है, यानी यहाँ पर 4 घट चुका है। उसके बाद देखिए डबल ओ है और यहाँ पर पी है, तो ओ के बाद क्या होता है पी, यानी दोनों में +1 किया गया। देखिए ध्यान से, उसके बाद एल से +1 किया गया है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके हम इसका बताते हैं। देखिए ठीक है, टी से हम क्या बढ़ाएंगे 1 बढ़ाएंगे तो यू हो जाएगा। अब यहाँ फिर से आई दिया गया है, तो आई से हम क्या करते हैं, यहाँ पर +6 बढ़ाए थे, तो यहाँ पर भी आई से +6 बढ़ाएंगे तो 9, 6, 15, 15 किसका होता है ओ का होता है। अब हमें क्या करना -4 घटाना है, तो डी से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी का 4 ही होता है, 4 घटाएंगे तो जेड पर चला जाएगा। अब डबल पी से 1 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, पी के बाद क्यू होता है, डबल क्यू लिख लीजिए, और एम से 1 बढ़ाएंगे तो एन हो जाएगा। ऐसा वाला कहाँ पर ऑप्शन लिखा गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या वर्णमाला में दाईं ओर से 5th स्वर क्या होगा, यानी भोवेल क्या होगा। भोवेल क्या क्या होता है ए ई आई ओ यू, तो हमें दाएं साइड से जाना है, यानी इधर की ओर से जाना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन है ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर सेम पता चूज करना दिया जो यहाँ पर दिया गया है। प्लॉट नंबर 7 कॉमा दिया गया है, प्लॉट नंबर 7 कॉमा, उसको ग्रीन पार्क एक्सटेंशन दिया गया कॉमा, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन कॉमा, ठीक है। साउथ दिल्ली कॉमा दिया गया, साउथ दिल्ली कॉमा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के बाद देखिए हाइफन 110016 दिया गया है, 110016 दिया गया, लेकिन हम यहाँ पर पकड़ नहीं पाए, इसमें जो है टाइपिंग एरर का, सॉरी यहाँ पर जो स्पेलिंग एरर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन और पार्क अलग अलग लिखा गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रीन पार्क को सेम लिख दिया, इस कारण ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, प्लॉट 7 दिया गया, जबकि प्लॉट नंबर यहाँ पर दिया गया, तो नंबर इसमें छोड़ दिए, ये गलत हो जाएगा। प्लॉट नंबर 7 कॉमा, ग्रीन पार्क अलग अलग है, एक्सटेंशन स्पेलिंग सही है कॉमा, साउथ दिल्ली कॉमा, ठीक है, दिल्ली के बाद 110016 सभी मिलान करने के बाद ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हर ये इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको हर एक लेटर, हर एक बिंदु, हाइपन, कॉमा सभी को आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित कथन पर विचार कर उसके बाद दिए गए विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया, लोग नकद भुगतान के बजाय यूपीआई भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा कथन है, यूपीआई अधिक सुविधाजनक और व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। अब यहाँ पर कारण और प्रभाव बताना है, तो यहाँ पर दूसरा जो ये कारण हो जाएगा और ये प्रभाव हो जाएगा। जैसे देखिए, यूपीआई अधिक सुविधाजनक और व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है, तो ये जो है और पहला वाला प्रभाव हो जाएगा। देखिए, जो लोग जो नकद भुगतान के बजाय यूपीआई भुगतान को प्राथमिकता दे रहा है, इसलिए यहाँ पर दूसरा कारण और फर्स्ट प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना विकल्प रिक्त स्थान को भरिए। तो पहले सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है एफ के बाद एच के दिया गया। अगर ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर लगातार जो है 2 ऑप्शन में जी दिया गया है। अगर यहाँ पर हम देखें, अगर हम एफ के बाद देखिए, अगर हम यहाँ जी पर फिल कर देते हैं जी, तो उसके बाद एच के दिया गया है। अगर 4 लेटर के बाद देखें तो फिर से यहाँ पर जी से पहले बताना क्या होगा, यानी जी से पहले कहाँ होना। देखिए, जी अगर यहाँ पर फिल किए हैं तो जी से पहले देखिए एफ दिया गया है, तो यानी हमारा एफ जी एच के यही 4 लेटर पूरा किया गया है। और सिंपल है, तो एफ के बाद यहाँ पहला लेटर जी हो जाएगा, एच के कंप्लीट हो गया, फिर एफ हो जाएगा, जी एच के फिर कंप्लीट हो गया, उसको लास्ट में जी के बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ऐसा वाला कहाँ लिखा गया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बताना है हमें, इस श्रृंखला में दिए गए गलत संख्या की पहचान करिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बताना कौन सा गलत होने वाला। 1, 4, 16, 64 दिया गया है। तो अगर देखिए 2 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, तो अब 16 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यानी यह 324 दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ना कि 324 होता है, इस कारण ये 324 वाला पार्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न जो है सभी को साइन चेंज करके यहाँ पर हमें इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही साइन चेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न जो कह रहा है, यदि किसी परीक्षा केंद्र कोड और रोल नंबर राज्य के शासित प्रदेश के नाम पहले अक्षर के बाद एक विशेष पैटर्न में अंक दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र के लिए यह है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोल नंबर उत्तर प्रदेश से होने की संभावना। तो देखिए क्या कह रहा है, महाराष्ट्र का जो रोल नंबर दिया गया इस प्रकार है, तो यहाँ पर एमएच दिया गया महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, यूपी से रिलेटेड होगा, तो यूपी वाला की एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह शब्द को ढूंढिए जो समूह में फिट नहीं बैठता। सेब, नारंगी, लीची और गेंदा, ये सभी तो फल हो जाएगा, लेकिन गेंदा जो फूल हो जाएगा, इस कारण ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन का है, एक महिला के अनुसार करते हुए जॉन ने कहा, यहाँ पर जॉन बना लेते हैं, एक महिला को यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, महिला का जॉन ने कहा, वह मेरी माँ, यानी जॉन की कोई माँ मदर होगी। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी इसकी इकलौती पुत्री यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, डॉटर डी से बना लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, इकलौती पुत्री है, यानी ये महिला जो है ये डॉटर का ही रिलेशन आ जाएगा। यानी आप पूछ रहे महिला जो है जॉन से किस प्रकार संबंधित है, सिंपल बहन का संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पर सिस्टर वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, 6 सदस्य ABCDEF एक परिवार में है, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। ठीक, बना लेते हैं, ए और बी जो है एक विवाहित जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा हो गया। ठीक है, सी ए का इकलौता पुत्र है, यानी सी जो है ए का इकलौता पुत्र बोला गया है। डी बी की पुत्री है, डी जो है बी की पुत्री है। ठीक है, बना लेते हैं, डी नीचे में हो जाएगा, ये पुत्री हो गया। एफ बी की माँ है, यानी एफ जो है बी की माँ है, तो एफ ऊपर में चला जाएगा, एफ जो है बी की माँ है, माइनस कर लिए। सी की दादी कौन होगा, तो आपको ध्यान से ही लग रहा हो, ये जो है पिता माता वाला होगा, तो ये ऊपर वाला ही दादा दादी वाला ना होगा, तो यही जो एफ जो है दादी का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला बताने इसके बाद क्या आएगा, तो ये सीरीज का पैटर्न दिया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा, 1 1 2 3 5 8 13 जा रहा है, इसमें एक एक को जोड़ दिया गया। जैसे देखिए 0 1 करके जोड़ के 1 किया गया, 1 1 जोड़ के 2 किया गया, 2 1 जोड़ के 3 किया गया, 3 2 को जोड़ के 5 किया गया, 5 3 को जोड़ के 8 किया गया, 8 5 जोड़ के 13 किया गया। तो 13 8 को जोड़ेंगे तो क्या कितना मिलेगा, 21 पहला वाले मिल जाएगा। अब 21 13 को जोड़ देंगे क्या मिलेगा, 34 मिल जाएगा। कहाँ पर लिखा गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विषम को पहचानिए। देखिए यहाँ पर बताना कौन विषम हो जाएगा। 289 दिया गया, 347 361 441, ये सभी जो स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर हो गया, ये 19 का हो गया, ये किसका हो गया, 21 का हो गया, लेकिन 347 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यही विषम हो जाएगा। थोड़ी सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, इसका हमें सभी का कोडिंग के रूप में हमें बताना है कि इसका रिलेशन क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले हैच का बताना है। हैच का यहाँ पर देखिए इसका अर्थ बोला गया है, क्यू जो है पी की बहन है, हमें उल्टा चलना है,
ठीक है। तो एम जो किसकी बहन हो जाएगा, ये जेड की बहन हो जाएगा। अब डॉलर का देखिए, डॉलर कहाँ पर है, डॉलर यहाँ पर। इसका अर्थ बोला क्यू पी का पति है, हमें उल्टा चलना, ध्यान से देखिए, सी जो एम का पति हो जाएगा। तो आपको सी कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी सी जो है एम का पति हो जाएगा, इसे यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, ये पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंड का अर्थ क्या बोला गया, एंड कहाँ पर है, एंड जो है नीचे में चला गया। क्यू पी का पुत्र है, यानी डी जो है किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, डी नीचे में चला जाएगा, ये पुत्र बोला गया है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एंड कंप्लीट हो गया। तो ई एम से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर एक रिलेशन बच रहा है ई वाला, यहाँ पर जो है डबल एंड दिया गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा ई जो है किसका पुत्र हो जाएगा, ई जो है डी का पुत्र हो जाएगा, नीचे डी के नीचे चला जाएगा, इसको भी प्लस कर लेते हैं। तो हमें पूछा गया है ई एम से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है एम का पोता हो जाएगा, यानी दो रिलेशन नीचे चला गया, इसलिए पोता वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कथन वाला क्वेश्चन है, सभी संतरे फल है, ठीक, बना लेते हैं। सभी संतरे क्या है, फल में आ जाएगा, फल को एफ से बना लिए। कोई भी फल जो है सब्जी नहीं है, सब्जी को यहाँ साइड में बना दे, एस बी से बना लिए, ठीक है, सब्जी नहीं है। सभी सब्जियाँ हरी है, सभी सब्जियाँ किसके अंदर में, हरी के अंदर, हरी को एच से बना लिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष है, कोई भी संतरा हरा नहीं है, यानी संतरा वाला पार्ट ये है, हरा में तो टच नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि ये सब्जी के बारे में बोला गया, ना कि हरा के बारे में बोला गया, इसलिए हम कैसे मान ले होगा या नहीं होगा, इसलिए ये रिलेशन गलत हो जाएगा। कोई भी संतरा जो सब्जी नहीं है, ये वाला पार्ट सही होगा। देखिए कोई भी संतरा वाला पार्ट, ये जो है कोई भी संतरा वाला पार्ट सब्जी नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ ऊपर में बोला गया है कोई भी फल सब्जी नहीं है। तो मान कर ये पूरा फल के ही अंतर में आ जाएगा, और सब्जी नहीं होगा, ऊपर में साफ साफ बोला गया है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, यानी केवल दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, हेलोनीस का प्रयोग करके वैकल्पिक शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर को प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यानी इसका शब्द का प्रयोग करके एक केवल जो है होल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो कोडिंग सीरीज का है, ए का बी सी डी, अगला ई हो जाएगा, बी का सी डी ई, तो अगला एफ हो जाएगा, ई एफ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाटर को इस प्रकार लिखा गया, तो शुगर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए डब्लू से भी है, कितना बढ़ा गया, यू भी प्लस का 2 बढ़ गया। ए से यहाँ पर जेड यानी कितना कम किया, 1 कम किया। टी से यहाँ पर ए से यहाँ पर कितना हो जाएगा, एस के बाद टी होता है, यानी 1 कम किया गया है। ई से यहाँ पर डी 1 कम किया गया, और आर से यहाँ पर क्यू कितना कम है, क्यू के बाद आर होता है, यानी सभी में 1 1 कम करते जाना है। पहले में 2 बढ़ाइए, एस के बाद क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर को इस प्रकार लिखा गया, तो शुगर को कैसे लिखा जाएगा। पहला डिजिट क्या है, डब्लू से भी है, यानी कितना कम किया, भी के बाद डब्लू होता है, यानी 1 कम किया गया। ए से जेड 1 कम किया गया, टी से एस 1 कम किया गया, ई से डी 1 कम, आर से क्यू, सभी में 1 1 कम कर देना है। तो शुगर में से भी कम कर लेते हैं, एस से कम करेंगे आर हो जाएगा, यू से कम करेंगे टी हो जाएगा, जी से एफ हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, आर से क्यू हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प से विषम विकल्प को चुनिए। व्यापार का संतुलन, भुगतान संतुलन, चालू खाता घाटा, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये अलग हो जाएगा, बाकी ये सभी इकोनॉमिक का टर्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाला ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्यायाधीश के रूप में आप देखते हैं कि एक वकील एक गवाह को प्रभावित कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए। वकील को अवमानना का दोषी ठहराना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, इसको साइन चेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। तो आपको ध्यान से देखते ही लग रहा सभी के स्क्वायर है, 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, तब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, 9 सदस्यों वाले एक क्लब में 4 सदस्यों की एक उप समिति बननी है, क्लब में कितनी अलग अलग उप समितियां हो। इस प्रकार के क्वेश्चन का आपको एक फार्मूले से बनाना है, ठीक। फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो सूत्र हो जाएगा, एन के बराबर जो हो जाएगा, एन हाइफन प्लस बटा जो है के हाइफन एन माइनस के इंटू हाइफन हो जाएगा। इस फॉर्मूले पर आपको रखना है। तो सबसे पहले मान क्या दिया गया, एन का मान 9 दिया गया, और के जो है सदस्य 4 दिया गया, इसी के आधार पर टोटल रखना है। तो 9 ऊपर में जाएगा, हाइफन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 हाइफन नीचे में 9 माइनस 4, ये हाइफन हो जाएगा, इस फॉर्मूले पर रखना है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 9 हाइफन, उसके बाद 4 हाइफन, 5 हाइफन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जब विस्तार रूप करेंगे तो क्या बनने वाला है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 हाइफन होने वाला, ठीक है। उसके बटे में क्या आ जाएगा,
4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5 हाइफन, ये 5 पहले से ही है तो 5 रहने देंगे। जब इसको विस्तार कर देंगे और पूरी तरह से तो हमारा क्या हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा। जब इसको गुना कर देंगे तो 3024/24 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारा राइट आंसर 26 हो जाएगा, 126। तो 126 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फैमिली को इस प्रकार लिखा गया है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एफ का जी +1 बढ़ाया गया है, ए से बी +1, एम से एन +1, आई के बाद जे +1, एल के बाद यहाँ एम +1, वाई के बाद जेड +1, सभी में +1 करना है। तो इसमें बढ़ाते हैं जी के बाद एच, बी के बाद सी, एन के बाद ओ, जे के बाद के, एम के बाद क्या हो जाएगा एन और जेड के बाद ए। ऐसा कहाँ लिखा गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई वीडियो छूटा हुआ था जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। साथ में टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज कर पाए हैं तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको पास पर 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सारा मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो जाइए 7 कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और सभी एग्जाम का कोई भी एग्जाम कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।